Hello everyone. Namaste. Welcome to our English learning channel. बल्ले बल्ले ये बल्ले बल्ले क्या है? ये बल्ले बल्ले जब क्लास में आप आ जाए तो दिल करता है बल्ले 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 बल्ले। वाओ, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, आज बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। यू आर लुकिंग सो हैप्पी। यस सर, व्हाई नॉट? क्योंकि आज आपको स्पेशल क्लास पढ़ाना है। वाओ, व्हाट इज द टॉपिक टुडे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओह, नाइस, गुड। ओके, मैडम का कहना है कि आज मुझे टॉपिक जो मिला है पढ़ाने के लिए, दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, सो मैडम, आज मैडम ने हमारा स्वागत किया है बल्ले बल्ले से। तो मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि पूरे इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक आप बने रहिए, तो हम सब मिलकर लास्ट में बल्ले बल्ले करेंगे। राइट राइट सर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट, declarative sentence. Okay, second, okay, Yeah. second is interrogative sentence. Number third, imperative sentence. Number four is exclamatory sentence. Okay, so please मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छा होगा कि आप मेरे साथ साथ पेन और नोटबुक लेकर के बैठें, ताकि साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं और आपके पास एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होगा। ओके, सो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस। ओके, नाइस। नाउ हमारे पास नाउ आई टेल यू दैट वी हैव फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, द सेकंड इज इंटरोगेटिव, एंड द थर्ड इज इंपेरेटिव, एंड द फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट, अभी क्या होता है, मैं एक साथ बताऊं या फिर एक एक करके? एक एक करके बताएंगे। राइट, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज डिक्लेरेटिव? सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ, फिर बाद में ये सब करेंगे। राइट, सो प्लीज रब द बोर्ड, विल यू? यस। ओके, चलिए इस डस्टर के बारे में आप कुछ बताइए। यह एक डस्टर है। गुड। यह नीला कलर का है। गुड। इससे बोर्ड साफ करते हैं। वेरी गुड। यह लाल कलर का नहीं है। यह महंगा नहीं है। यह मेरा नहीं है। गुड। तो आपने जितना भी इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस यूज किया, इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे सेंटेंस जो है वो आपका क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जितना भी आपने डिस्क्राइब किया जी, सभी क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो आपने दो टाइप से इसको डिस्क्राइब किया। एक तो आपने बोला कि दिस इज अ डस्टर, जैसे कि आपने बोला दिस इज अ डस्टर बोला, राइट। और आपने बोला कि इट्स कलर इज नॉट रेड, इट्स कलर इज नॉट रेड। अब आप देखिए कि ये जो हमने बोला दिस इज अ डस्टर, इट्स कलर इज नॉट रेड, तो यहां पर देखो ये नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने केवल पॉजिटिव चीजों को बताया। दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, और इसमें नॉट लगा है ना, नॉट, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, राइट। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस A and B. Right. So declarative sentences are often found in two kinds. First is affirmative, the second is negative. Affirmative, this is a duster. हम कुछ भी बोल सकते हैं। This is a duster, this is a marker, right? This is a shirt, this is a whiteboard. ये सारे जो है वो, या फिर मैं अपना नाम बताऊंगा, जैसे I am DLD, you are Neetu. Okay, this is a big room. Yes. सारा सेंटेंस जो है वो सब किस में आ जाएगा? अफर्मेटिव में आ जाएगा। और अगर नॉट लगा है वो सब किस में आ जाएगा? नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या है? ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड assertive sentence. It is also called a assertive sentence. Yeah, it is also called an assertive sentence, right? Yes, declarative and assertive. Okay.
तो सर कई लोग अफर्मेटिव को ही डिक्लेरेटिव समझते हैं, नेगेटिव को अलग कर देते हैं। हाँ, यस यस यस, यू आर राइट। ये आप नरेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें रूल्स में ये आता है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों ही डिक्लेरेटिव और असर्टिव कहलाते हैं, राइट। ये दोनों, कोई चीज आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ। ये दोनों को हम इसी में रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ओके सर, या राइट। अब इसी को आप में और एग्जांपल्स कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आप बताना कि और क्या क्या सेंटेंस है ये, राइट? राइट सर। ये दोनों में बताना, ओके राइट। आपकी सहायता से आप बताएंगे, हमारे ऑडियंस को भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी, राइट। मैं आप सेंटेंस लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल, I teach English. I teach English. Second example, I do not teach French. I do not teach French. थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, right? She speaks English. Fourth, she is not a teacher. She is not a teacher. तो अब देखेंगे आप इसमें अफर्मेटिव कौन सा है, बताइए। ये आपका फर्स्ट है अफर्मेटिव, क्यों है? इसमें नॉट नहीं है। गुड। और इसमें थर्ड वाला भी है, अफर्मेटिव, शी स्पीक्स इंग्लिश, गुड। इसमें भी नॉट नहीं है, ये भी अफर्मेटिव। हाँ, ये अफर्मेटिव, यस। और ये भी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव और ये दोनों में नॉट है, मतलब आई डोंट। डोंट मतलब नॉट है ना, डोंट, यस। नेगेटिव। और फोर्थ वा, शी इज नॉट अ टीचर, दिस इज आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव, राइट। सो affirmative and negative sentences are considered under declarative और assertive sentences. Okay? Okay sir. बिल्कुल इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे लास्ट में मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दूंगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट? राइट। सो नोट इट डाउन प्लीज मैडम, रब द बोर्ड। ओके ओके, यस सर। द सेकंड वन, interrogative. Okay, interrogative sentence. Interrogative sentence, what is interrogative sentence? Interrogative मतलब होता है एक प्रकार से आप इसकी सहायता से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, किसी से पूछते हैं कोई भी चीज, तो दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन। इसमें दो चीजें याद रखना, इसमें देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है ना उसमें क्या लगता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, बोलो। अच्छा ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन मार्क। अब ये बनता कैसे, ये क्वेश्चन मार्क को मैं यहां लिख दूं, ओके, हाँ, है ना, जगह की बचत हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में। अब आप देखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा मतलब वो इंटरोगेटिव है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है, अगर बच्चों को बताइएगा कि लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क अगर दिखा तो दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, और कहीं नहीं लगता, केवल क्वेश्चन में ही लगता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, जैसे ये दो टाइप के हुए थे ना, कौन कौन से दो टाइप थे इसके, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। इसके भी दो टाइप होंगे, लेकिन ये जो होता है पहला जो टाइप है वो होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप, राइट, यस नो टाइप, है ना। ओके, तो यस नो टाइप, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप, राइट। राइट। सो यस नो टाइप का मतलब होता है इसका आंसर हमेशा यस और नो में होता है। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमेशा किस में होता है, यस और नो में होता है। और WH टाइप में यस और नो नहीं बोलना है, बल्कि इसमें कुछ आपको डिटेल, आपको कुछ बताना पड़ता है, कुछ जानकारी देनी होती है।
उस WH के बारे में आपको जानकारी देनी होती है, तो दैट इज WH टाइप। 2 टाइप्स अंडरस्टैंड। सो यस और नो टाइप का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये कैसे बनता है, मैं आपको सबसे पहले हमारी जो सोर्स लैंग्वेज है हिंदी उससे समझाता हूं, उसके बाद फिर हमारी टारगेट लैंग्वेज है ना इंग्लिश, जो भाषा हम सीख रहे हैं उसमें मैं बताऊंगा। राइट सर। तो देखना मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा उसका एक पैटर्न है, वो देखना कि हिंदी में क्या पैटर्न चल रहा है, उसमें क्या आ रहा है शुरू में। राइट ओके। क्या यह एक पेंसिल है? नहीं, यह एक पेंसिल नहीं है। नहीं, यह एक पेंसिल नहीं है। क्या यह एक घड़ी है? हाँ, यह एक घड़ी है। गुड। क्या यह एक ब्लैक बोर्ड है? नहीं, यह एक ब्लैक बोर्ड नहीं है। वेरी गुड। तो आपका बताइए कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किया उसमें आपने हाँ या ना बस बोला। अच्छा, ज्यादा मत बोलना, केवल हाँ या ना में ही बोलना, ठीक है? मैं जो बोलूंगा अगर बोलना है तो। राइट। हाँ। क्या यह एक चश्मा है? हाँ। गुड। क्या यह एक शर्ट है? हाँ। गुड। क्या यह कान है? नहीं। क्या यह नाक है? नहीं। अब आप देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन किया उसके सबसे पहले शब्द बताइए जो शुरू में आ रहा है। कौन सा शब्द है जो जिससे मैंने सेंटेंस पूछा? क्या शुरू में क्या आया? क्या। तो जितने भी हाँ या ना में जिसकी भी जानकारी, आपको किसी भी क्वेश्चन की जानकारी अगर चाहिए होगी तो आप हिंदी में क्या करते हैं? क्या से स्टार्ट करते हैं। राइट। क्या यह पंखा है? क्या यह पेन है? क्या यह मोबाइल है? क्या यह चश्मा है? क्या यह शर्ट है? क्या यह बोर्ड है? क्या ये दीवार है? सारे सेंटेंस जो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं? क्या से। ओके, ये है यस नो टाइप का। और इंग्लिश में ये कैसे बनता है हम आपको बताते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो में जाना, वो देख लेना, है ना, उसमें दिया है सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यस और नो टाइप का क्वेश्चन जो है वो का पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखना कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब ये क्या होता है, सारी चीज को मैं बताऊंगा जो वर्ब को हेल्प करता है। और उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, और ये फिर आएगा वर्ब, और इसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। एकदम कॉमन जो कहना चाहिए टाइप का ये पैटर्न है। सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सबसे पहले, ये इंजन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है ना? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। वो बाद में हम इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको लिंक दे देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, और ये आएगा वर्ब। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि मैडम आपने जो बोला दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, राइट। तो यहां पर जो दिस इज अ पेन है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां पर इसको कहां ले आएंगे? सामने ले आएंगे मैडम। अभी इसको कुछ देर के लिए मिटा देंगे। ओके। तो ये सेंटेंस देखो अभी फुल स्टॉप, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? दिस इज अ पेन, ये जो है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, जिसमें आपका ये अफर्मेटिव का टाइप है। राइट, दिस इज अ पेन या दिस इज नॉट अ पेन, दोनों अगर लिख सकते हैं आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। तो दिस इज अ पेन, जब ये हेल्पिंग को सामने खींच के ले आओगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा इज दिस अ पेन। बेटा यहां ध्यान रखना, यहां टी कैपिटल है क्योंकि ये पहले आया है शुरू में। किसी भी सेंटेंस के जो पहले आता है उसका वर्ड आता है, उसका पहला लेटर कैपिटल ही होता है। अब क्या होगा? ये स्मॉल हो जाएगा क्योंकि अब ये इस को सामने मैंने ले आया, तो इसका आई जो है अब कैपिटल हो जाएगा। इज दिस अ पेन? ठीक है, सेंटेंस सही है? नहीं, कोई करेक्शन नहीं है? क्या है सर? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेरी गुड, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इज दिस अ पेन? अब इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर क्या होगा? अगर है तो यस, और नहीं है तो नो। अगर पेन है तो यस, और पेन नहीं है तो नो। तो दिस इज यस और नो टाइप क्वेश्चन। गॉट इट? यस सर। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा सेकेंड वाला, वो आपका होगा WH टाइप का। तो WH में क्या होता है? सबसे पहले ही आपका WH क्वेश्चन, यही लिखा था ना? हाँ। WH क्वेश्चन, अब इसी को कहते हैं ये डिटेल टाइप का होता है, डिटेल जानकारी देना होता है, कुछ है ना, कुछ बताना होता है। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले अगर WH क्वेश्चन वर्ड अगर आपके सेंटेंस में है, WH सेंटेंस है WH, तो वो सबसे पहले होता है
करेक्ट। WH इसको क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड कहां होता है? ये सेंटेंस के पहले में होता है, सबसे पहले। और फिर क्या आता है? क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद उठो वर्ब, उसके बाद वर्ब, और फिर लास्ट में आपका क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। अगर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है रहना, लेकिन अगर है तो ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या लगाएंगे आप? क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही आता है, किसी भी टाइप का। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले आया हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले क्यों नहीं आया इसमें? क्योंकि इसमें क्या है? WH है। सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको दोगे? WH को सबसे पहले। अगर वो है तो ये पहले आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और ये वर्ब। जब मैं टेंस बताऊंगा ना बेटा, तो इसको पूरा एक एक चीज क्लियर करूंगा। अभी आपका काम है केवल सेंटेंस को पहचानना। सो शैल वी गो अहेड? इसका काम क्या है? क्वेश्चन बनाना, प्रश्न बनाना। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कुछ, कि जैसे हिंदी में वो क से स्टार्ट होता है, वैसे इंग्लिश में वो सब WH से स्टार्ट होता है मैक्सिमम। जैसे कि यहां पे देखेंगे, इधर मैं लिख देता हूं, इधर, क्योंकि ये व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। व्हाट क्या, वेयर, व्हेन, व्हाई, ऐसे और है ना। एक मैं इसमें और वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छे से देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब देखो आप कहां से स्टार्ट हुआ? WH। और ये अगर आपके सेंटेंस में है तो कहां होगा? वो सबसे पहले आएगा, बीच में कहीं नहीं रहेगा, सबसे पहले आएगा। राइट। तो इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं एक एग्जांपल है इसमें, व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग? तो देखो सबसे पहले ये क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट है, खाना, ये वर्ब है ना, वर्ब है। और ये वर्ब को करने वाला कौन है? ये सब्जेक्ट है, यू। और इससे पहले देखो ये आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का ही एक हिस्सा है ना। तो ये आर हेल्पिंग वर्ब है, कहां पे? सब्जेक्ट के पहले। और उससे भी पहले क्या आएगा? WH। देखो यहां पर कैसे बनाना है सेंटेंस, वो अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, इसलिए आपने ये मत देना कि सेंटेंस कैसे बन रहा है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये दिमाग में मत लेना, क्योंकि सेंटेंस को पहचानने के लिए मैं सारी चीज बता रहा हूं। मैं चाहता तो आपको क्या है, एक ऐसा स्लाइड दे देता और देखो ऐसा पहचानते हैं, लेकिन गहराई में जा करके पहचानिए ताकि आपको कभी गलती ना हो आपसे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आपको अभी काम है आपको पहचानना, इतने से आप पहचान जाएंगे। फिर से ले लेता हूं मैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, यस नो टाइप का। यस नो टाइप में क्या होता है? वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि ये देखो, दिस इज अ पेन, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मैं इस को अगर सामने खींच दूंगा तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा इज दिस अ पेन। करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? यस या नो। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। नेक्स्ट आ जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड। इसको थोड़ा सा डिटेल में आंसर देना पड़ता है, हमको कुछ बताना पड़ता है, उसकी जानकारी देनी होती है, और इसमें WH क्वेश्चन वर्ड मतलब आते हैं। जैसे इसका पैटर्न ये होगा, सब WH क्वेश्चन वर्ड आएगा। WH क्वेश्चन वर्ड मतलब ये वाले सब। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये देखो जैसे ये हेल्पिंग वर्ब सामने आया वैसे ही। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब, और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, अगर है तो आएगा, नहीं है तो जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग, ये WH हो गया आपका, ये वाला, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी खाने वाला, और ये क्या है? वर्ब। इज दैट क्लियर? यस सर। राइट राइट सर। सो मेरे ख्याल से आपका बोर्ड तो पूरा ऑक्यूपाइड हो गया है। अब इसको हम थोड़ा रब कर दीजिए मैडम। राइट? यस सर। यस। नंबर 3 इज imperative sentence। imperative sentence, imperative, ओके। यस। अब ये imperative sentence क्या है, इसको पहचानने का मैं बहुत ही एक अच्छा सा तरीका बताता हूं।
कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है मोस्टली दे स्टार्ट विद वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ये देखिए सेंटेंस ही स्टार्ट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से। First form। इसके बाद में अगर आना है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, और अदर वर्ड जो है वो आ जाएगा, और लास्ट में इसमें हम क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप, राइट, फुल स्टॉप। ठीक। कई लोग इंपेरेटिव में और कोई भी साइन लगाते हैं, लेकिन कब लगता है कब नहीं लगता मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब स्टार्ट्स विद वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। सबकी अपनी अलग अलग पहचान है, राइट, राइट सर। है ना। सब सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, देखिए डिक्लेरेटिव को कैसे पहचानेंगे, इसमें सब्जेक्ट शुरू में होता है, राइट, तो ये और नॉट नहीं होता तो अफर्मेटिव होता है, और नॉट लग जाता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट सामने रहता है, बिल्कुल लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। ये पहचान है किसका, डिक्लेरेटिव या असर्टिव का। इंटरोगेटिव में चाहे वो यस नो टाइप का हो, चाहे वो WH टाइप का हो, दोनों में ही लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये इसकी पहचान है, क्वेश्चन मार्क मिलता है। अगर हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है तो ये वाला है यस और नो वाला, और यदि WH से स्टार्ट है तो ये WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसी प्रकार से इंपेरेटिव की सबसे पहचान जो है वो क्या है, दे स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। जो भी चीजें सब इसके बाद में ही आती हैं, करेक्ट। कुछ समझ में आया ये? हाँ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें ना मोस्टली हम जो पढ़ते हैं वो है जैसे ऑर्डर है, ऑर्डर या फिर हम रिक्वेस्ट, ये दो के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा। बाकी आप रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड भी ले लेते हैं ना, आदेश निर्देश जो भी बोलते हैं आप। जैसे हम एक सेंटेंस बोलेंगे, जैसे किसी को आप बोल रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा। किसी को बोल रहे हैं आप कि वहां जाओ, तो क्या बोलेंगे हम, गो देयर, है ना, गो देयर मतलब वहां जाओ। सामने वाले को बोल रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्डर है कि यार एक काम करो तुम वहां जाओ, है ना, हाँ। तुम वहां जाओ, ठीक है, वहां जाओ और वहां जाके बैठ जाओ, वहां जाओ, ठीक, गो देयर। इसी प्रकार से रिक्वेस्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लीज लगा देते हैं। रिक्वेस्ट में क्या होता है, प्लीज लगता है, और ये है ना, ये एक्सप्रेशन है प्लीज, और यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये फिर आएगा ऑब्जेक्ट, अगर है तो, नहीं है तो नहीं, राइट। लास्ट में क्या लगा देंगे आप, फुल स्टॉप, प्लीज। जैसे किसी को बोल रहे हैं, आपके घर में कोई आता है, कोई आते हैं आपके यहाँ, आप क्या बोलते हैं, प्लीज सिट डाउन, है ना। तो ये आपका आ गया, प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन एक एग्जाम्पल है, प्लीज सिट डाउन, है ना, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सीट हियर, यस, है ना, बोलते हैं ना। अब देखिए ये ऑर्डर है, ये तो अब इसकी पहचान समझ में आई, दे स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, और रिक्वेस्ट जो है वो सामने में हमने क्या लगा दिया, प्लीज लगा दिया, राइट। अब देखते हैं लास्ट वाला जो है नंबर 4 ना, यस, ये आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसकी सबसे अच्छी पहचान, इसको भी सेंटेंस है ना, सेंटेंस, इसकी पहचान है ये वाला साइन, ये पंक्चुएशन, अच्छा, ये इसकी पहचान है, ये, राइट सर। एक लाइन है और उसके नीचे में डॉट, राइट। तो ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मतलब मजा आता है मैडम, इसका यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं। इस साइन को लगा दो, ये पूरा सेंटेंस जो है, देखो ये सेंटेंस स्टेटमेंट देता है किसी के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट देने के काम आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो प्रश्न पूछने के काम आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट करने के काम आता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला साइन लगता है। ये जो सेंटेंस है वो क्या बताता है, ये आपकी फीलिंग को बताता है। इज दैट क्लियर? Yes. ये लोगों की फीलिंग को बताता है, इमोशंस को बताता है कि आपके अंदर में कौन सी बात चल रही है। तो अभी आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूं कि ये
कितने, ये भी 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। और कैसे 4 टाइप्स के होते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला टाइप में है इसका, फर्स्ट है इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। इंटरजेक्शन का मतलब होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। इंटरजेक्शन एक साइन होता है, एक वर्ड होता है जो एक्सप्रेशन को शो करता है। जैसे कुछ इंटरजेक्शन मैं लिख देता हूं, जैसे यहां पर है ये, अगर हम कहीं दुखी है, अलास, दुखी है अलास, ये वाला साइन लगा देते हैं, अलास, राइट। राइट। बहुत ज्यादा खुश है तो क्या बोलते हैं, वाओ। कोई चीज पसंद नहीं आई है तो अपना एक्सप्रेशन कैसे देते हैं आप, शिट, ये वाला। सो पहले वाला टाइप जो है इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ये इंटरजेक्शन होता है। इसके बाद में वाक्य का पूरा हिस्सा होता है और, ठीक है। अलास ही इज नो मोर, मतलब कोई मर गया तो अलास ही इज नो मोर, अब वे नहीं रहे, राइट। राइट। ओके। अलास यू कुड नॉट सक्सीड, दुख बता रहे हैं, अलास बोलने से हो जाता है वाओ, किस चीज को देख के बोलते हैं, है ना, वाओ आई एम हैप्पी, वाओ यू आर सो हैप्पी टुडे, शिट, कोई चीज अगर मान लो होता है तो ये सब चीज लगता है, पसंद नहीं कर रहे हो आप, ये लगा दो आप, ये लगता है। क्लियर है। ओके, इंटरजेक्ट। अब जो नेक्स्ट है इसका मैं सेकंड बताऊंगा। यस, आप इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो मैं वहां पे बैठ के देखना चाहती हूँ। हाँ, यस, अच्छे से यू दिखेगा कैन मुझे। गो अहेड। यस। तो अब अगला जो है, अभी तो इसमें इंटरजेक्शन है ना, अब ये इंटरजेक्शन के बिना मैं सेंटेंस बताता हूं। अब इंटरजेक्शन नहीं भी रहेगा, कुछ ऐसे बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें इंटरजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है ना, वो नहीं है तो भी एक्सक्लेमेटरी होता है। लेकिन एक चीज जरूरत है, ये जरूरी है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगता है, करेक्ट, ये वाला चिन्ह जरूर लगाएंगे हम। अब देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप में हुआ इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जो जिसमें ये इंटरजेक्शन लगता है शुरू में, इसकी लिस्ट मैं दे दूंगा। जो सेकंड है वो सब बनेगा इसी से, समझ में आ रहा है। फर्स्ट तो इंटरजेक्शन जिसमें इंटरजेक्शन होता है, और जो मैं आगे का 3 टोटल है इसके एक्सक्लेमेटरी 4 टाइप के एक्सक्लेमेटरी बताऊंगा। अभी फिलहाल कौन सा बताया मैंने, इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें क्या होता है, ये इंटरजेक्शन होता है। नेक्स्ट जो बताऊंगा वो है इन्हीं 3 में से और बनाएंगे, तो इसका नाम कैसे होगा, देखिए ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप हो जाएगा डिक्लेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब इसको लेके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिक्लेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको लेके भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको लेकर के बनाएंगे तो ये हो जाएगा इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर। तो ये 3 और हो गए, एक तो ये हुआ, बाकी जो है और 3, ये तो टोटल कितने एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, 4। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब आपका पहला वाला बस याद रखना, ये लगा है तो इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगर मान लो सेंटेंस का पूरा पैटर्न यही है, केवल यहां पे जो साइन लास्ट में पंक्चुएशन जो मैंने बताया, उस पंक्चुएशन को हटाकर अगर मैं ये वाला पंक्चुएशन जो इसके लिए है रिजर्व, इसको लगा दिया तो ये सारे जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कैसे होते हैं ध्यान से देखिएगा, मैं इसी को आपको आगे बता दूंगा, आपको नोट करना है पहले कर लो, फिर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा, राइट। चलिए अभी आपको बताया कि डिक्लेरेटिव, अब इसको हम चेंज करते हैं, डिक्लेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी, ओके। डिक्लेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या हम कहेंगे असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस आपको क्या करना है, यहां पर जैसे दिस इज अ पेन है, आप फुल स्टॉप लगाएं, वहां पर आप ये वाला नोट लगा देंगे, राइट। पहले बता रहे दिस इज अ पेन, तो फुल स्टॉप है मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आप बता रहा हो कि दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, स्टेटमेंट दे रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये वाला साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तब मतलब होगा दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन,
राइट, दिस इज अ पेन। जो भी एक्सप्रेशन डाल रहा होंगे वो बाद में इसमें लंबा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी इसमें इंग्लिश बनती है, लैंग्वेज बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में बताएंगे इसको। तो दिस इज अ पेन। अब अगर मान लो यहां पर हटा देंगे तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, ये दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, राइट, ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका डिक्लेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनेगा, यहां पर आप लिख देंगे इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए फिर से देखो, यहां पर ये जो है ना, यहां पर क्या चेंज करना है, ध्यान से देखिए। इसको तो छोड़ दो, इससे नहीं बनाएंगे, है ना, इसको छोड़ दो, इससे बनाएंगे आप। इंटरोगेटिव है तो WH टाइप से, तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी WH टाइप इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, WH टाइप। और ये कैसे बनेगा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये क्या है, क्वेश्चन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया है ना। जब इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा इधर, गॉट इट। ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू ईटिंग। आपको क्या करना है, अब इसको, ये क्वेश्चन है व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। अब इसको हमको एक्सक्लेमेटरी यानी इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो व्हाट आर यू ईटिंग, तो आप आर को इधर ले आएंगे और ये वाला साइन आप हटा देंगे और ये बन जाएगा ये इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू आर ईटिंग, है ना। इसको मैं चेंज कर दूं यहां पे, ठीक है, ये देखो, करेक्ट। अब सेंटेंस देखो, व्हाट यू आर ईटिंग, क्या खा रहे हो यार, है ना, व्हाट यू आर ईटिंग, सरप्राइज है, जहां सरप्राइज है वो एक्सक्लेमेशन है, राइट। व्हाट यू आर ईटिंग, क्या खा रहे हो, ये लग गया, क्वेश्चन नहीं है। नहीं, कई लोग व्हाट देख करके सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन है समझ जाते हैं। जब तक से ये क्वेश्चन के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ये नहीं किया है, नहीं लगा है, मतलब ये समझ जाओ ये क्या है, आपका यहाँ पे इस प्रकार से पैटर्न है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर ये देखो, इसको सुधार लो। जब ये क्या बना दिया आप, इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो अभी क्वेश्चन नहीं रहता और ये वाला साइन लगता है बस। तो इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में WH आता है और लास्ट में साइन जो है वो इस प्रकार से नोट लग जाता है, राइट। इसी प्रकार से अब देखो, अब इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इंपेरेटिव को भी एक्सक्लेमेशन में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव ये ऐसा बना, वो आपके फर्स्ट फॉर्म से बना, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। अब इसी को अगर एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, अब तो फॉर्मूला पता चल ही गया आपको। ये आप देखिए, यहां पर ये साइन लगाएंगे, यहां पर ये साइन लगा दो, यहां पे ये साइन लगा दो, करेक्ट, बस और क्या बन गया। आप जैसे किसी को बोलेंगे, एक तो है गो देयर, देखो पहले फुल स्टॉप लगाया तो गो देयर बोलेंगे। अब देखो गो देयर, अगर हम ऐसा वो रख रहे हैं, गो देयर, करेक्ट, वहां जाओ, गो देयर, तो कोई फीलिंग या एक्सप्रेशन डाला। अब यहां पर देखो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो यह है इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो जहां पर भी आप ऐसा एक्सप्रेशन या इमोशन या फीलिंग डाल रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, और आ गया होगा तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, राइट। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इसमें प्रैक्टिस सेशन जो है वो एक मैं वीडियो बना लूं, और उसमें आप लोग सेंटेंस को पहचान लेंगे। Sir, यस I want to ask you something. यस यस, मोस्ट वेलकम, कम ऑन, यस। सर, जब हम टेस्ट पढ़ेंगे और तो सब इन्हीं सब सेंटेंसेस में ही प्रैक्टिस करेंगे ना। yes, yes, good thing you asked. Listen, once again, there are 4 main kinds of sentences I have told, है ना, declarative, interrogative, imperative and exclamatory. So हम जो प्रैक्टिस करेंगे, टेंस पढ़ेंगे ना, टेंस मॉडल, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो हम क्या क्या चीज लेंगे, मैं यहाँ पे राइट लगा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट लेंगे हम डिक्लेरेटिव का, दोनों लेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों की प्रैक्टिस करेंगे।
डिक्लेरेटिव मतलब अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो अफर्मेटिव जैसे कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, करेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे इसका, मैं नहीं जाता हूं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जब टेंस पढ़ेंगे तो। अफर्मेटिव, नेगेटिव। तीसरा हम लेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, दो पढ़े हैं, यस और नो, तो ये दोनों को लेंगे हम। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन और ये चार। अब इसको पढ़ेंगे तो यस और नो, तो यस और नो में प्रैक्टिस करेंगे, नहीं इंटरोगेटिव में प्रैक्टिस करेंगे, टेंस पढ़ेंगे तब। यस और नो भी दो टाइप का बनेगा, है ना। एक तो क्या, जैसे क्या मैं जाता हूं, आप बोलेंगे हाँ या ना, या फिर मैं बोलूंगा क्या मैं नहीं जाता हूं, तो क्या और क्या नहीं ऐसा लगा के प्रैक्टिस करते हैं, तो ये दोनों ही यस और नो में बनता है। क्या तुम जाते हो, क्या तुम नहीं जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम दूध पीते हो, क्या तुम दूध नहीं पीते हो, तो दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक हो गया, ये पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा हो गया। मैं कर दूं मार्किंग, 1 2, ये 3 ऐसा पढ़ेंगे, ये 4th इस प्रकार से पढ़ेंगे, क्या नहीं वाला, ये भी इंट्रागेटिव ही है। उसके बाद फिर WH लगा के पढ़ लेंगे, एक प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 5वें नंबर का क्या होगा, WH है, जैसे कि होता है कब, कहाँ, कैसे, ये वाला। तो ये 5वें नंबर का प्रश्न हो गया, 5वें नंबर का सेंटेंस हो गया, सॉरी। तो हम अब जब टेंस पढ़ेंगे ना, तो टेंस में क्या करेंगे हम, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, है ना, फिर ये इंटरोगेटिव में ये वाला, ठीक, क्या से स्टार्ट वाला, और ये क्या नहीं वाला, है ना, ये प्योरली इंटरोगेटिव, और ये इंट्रो के साथ में नेगेटिव भी है, इंट्रो नेगेटिव। और ये फिर लास्ट में पढ़ेंगे WH वाला, राइट। जैसे यहाँ पे है मैं जाता हूं, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं नहीं जाता हूं। जब इंटरोगेटिव में हम ये वाला प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं। अब ये इसमें क्या है, मैं कब जाता हूं, मैं कहाँ जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं। तो 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जब टेंस पढ़ेंगे तब। ये इसका अलग से कर लेंगे, इसको टेंस के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे, राइट, सेपरेट पढ़ेंगे। तो बाकी ये सब चीजें, गॉट इट, यस यस सर, यस। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप बिल्कुल देख लीजिएगा, राइट। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको पता नहीं चलता वीडियो कब डालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक बेल आइकॉन मिलेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो वहां पे ऑल करके आता है, उस ऑल को प्रेस करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम में पहुंच जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव गुड डे।